रहीम के चैनल के साथ काशिफ मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आए मेरी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं इसे लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और अपडेशन मिलती रहे। 9 नवंबर की डेट एक ऐसी डेट है जो अगर किसी पाकिस्तानी से पूछा जाए तो वो एक मर्तबा सोच कर जवाब देता है, बेशक गलत हो बेशक सही हो जवाब तो देता है। तो इस डेट के बारे में मैं बताऊंगा 9 नवंबर को क्या हुआ था। 9 नवंबर को हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1877 में सियालकोट में पैदा हुए थे और ये हमारे अजीम मुफक्किर शायर पाकिस्तान थे। इनके वालिद मोहतरम का नाम हाजी नूर मोहम्मद था और वालदा का नाम अमाम बीबी था। तो इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की, फिर उसके बाद लाहौर चले गए, फिर आला तालीम हासिल करने के लिए ये जर्मनी बरतानिया चले गए। वहाँ से उन्होंने डॉक्टरेट और बैरिस्टर की तालीम हासिल की। उसके बाद इन्होंने अपना एक परमानेंट प्रोफेशन नहीं अपनाया बल्कि इन्होंने शायरी की तरफ अपना रुझान किया और इन्होंने इनका पेशा शायर था। और ये वो मुफक्किर पाकिस्तान थे जिन्होंने उस वक़्त के मुसलमान बदहाली में जा रहे थे, गुलामियों की जंजीरों में थे। इन्होंने उन्हें गुलामी की जंजीरों से आगाह किया और उनके अंदर शऊर पैदा किया और उन्हें बताया कि किस तरह गुलामी से निजात हासिल हो सकती है। इनका एक ही मकसद था, बरसगीर के मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करना और एक झंडे तले इकट्ठा कर कर उनको एक अलग मुल्क बनाने का तसव्वुर था। और इन्होंने पाकिस्तान के तसव्वुर पाकिस्तान की करारदाद इन्होंने ही पेश की थी। और ये वो अजीम मुफक्किर थे, इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में अपना नाम शायर का कमाया बल्कि ईरान में भी इसने नाम मुफक्किर मिला। और इन्होंने अपनी शायरी के थ्रू बहुत से नौजवानों में उम्मीदें और गुलामी की जंजीरों का जज्बा पैदा किया कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते थे। ये थे हमारे मुफक्किर पाकिस्तान। मैं एक छोटे से वाक़ये से इनकी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। इनके जो मुलाजिम थे वो बताते हैं कि एक दफ़ा रात को 3 बजे एक बुजुर्ग आए और इन्होंने मुझे उठाया। इन्होंने कहा कहीं से लस्सी वगैरह ले आओ। मैं बर्तन उठाने के लिए उठा तो इन्होंने कहा तुमने नहीं जाना बल्कि मैं खुद ही इन्हें बर्तन दूंगा। तो मैंने दूर से देखा इनके कमरे में एक सफ़ेद बुजुर्ग थे जिनके नूर से पूरा कमरा जगमगा रहा था। खैर मैं इनकी बात पर अमल करते हुए जब बाहर निकला मैंने कहा रात के 3 बजे कहाँ से लस्सी मिलेगी। मैं एक कोने से निकला दूसरे कोने पर मुड़ा तो वहाँ एक खोखा लगा हुआ था। मैं हैरान था, आज तक मैंने ज़िंदगी में यह खोखा नहीं देखा था। उसे खैर मैंने अपने काम से मकसद था, मैंने कहा कि मुझे लस्सी चाहिए तो उन्होंने मुझे जल्दी से लस्सी दी। फिर मैंने पूछा इसकी क्या प्राइस है, क्या पैसे हैं, क्या दूं। उन्होंने कहा हमारा इकबाल के साथ हिसाब किताब चलता रहता है, तुम लस्सी से गरज करो और तुम लस्सी ले जाओ अपने मेहमान को दो। वो चले गए लस्सी लेकर। वो क्या देखते हैं कि लस्सी लेकर आया तो अल्लामा इकबाल खुद उठकर उन्हें लस्सी पेश करते और उन्होंने उनकी खिदमत की। उसके बाद वो जब जाने लगे मैं क्या देखता हूँ वो बुजुर्ग जो
जाने लगे थे, उनका एक कदम उनके घर के बाहर था और दूसरा कदम जहाँ से मैं लस्सी लेकर आया उधर था। मैं हैरान परेशान हो गया। मैं दौड़ता हुआ बाहर गया। ना तो वो बुजुर्ग थे, ना तो वो खोखा था जहाँ से मैंने लस्सी ली थी। मैं हैरान हो गया। मैं अल्लामा इकबाल के कदमों में गिर गया। मैंने कहा, या या हुजूर, ये क्या किस्सा है, मुझे समझ में नहीं आया। ये क्या दो शख्सियत थी, मुझे नहीं समझ में आया। उन्होंने कहा, जो आपका मेहमान आया था वो गरीब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज था, और जो बाहर लस्सी लेकर बैठा था हजरत दादा अजमेरी गंज था। तो मैं हैरान हो गया कि अल्लाह ताला ने इन पर क्या रहमत की थी कि वो इस तरह उन्होंने इनके घर पर किया था। ये थे हमारे मुफक्किर पाकिस्तान की क़यादत क्या थी और उन्होंने किस तरह ये अपनी ज़िंदगी गुजारी। ये थी उनकी ज़िंदगी के वाक़या। अब ये हमारे मुफक्किर पाकिस्तान है। हमें मुसलमान होने के नाते इस वीडियो को देखते हुए हमें पता होना चाहिए 9 नवंबर को क्या हुआ है। और इस 9 नवंबर की वैसे तो छुट्टी ख़त्म कर दी है। मेरी हुकूमत पंजाब और वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है, इस दिन की वाकई छुट्टी होनी चाहिए ताकि हम अपने मुफक्किर पाकिस्तान की याद में ये छुट्टी मनाएं और हमें पता हो, हमारे बच्चों को भी पता हो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाजमी आगे शेयर करें और दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी रही, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा।